फिल्म का आगाज़ अंधेरे में बैठी एक औरत से होता है, लेकिन ये कौन है अभी हम नहीं जानते। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक लड़की पर जो स्लीप पैरालाइज का शिकार है। ऐसे लगता है जैसे कोई सुपर नेचुरल ताकत इसे अपने कंट्रोल में किए हुए है। और अब सीन कट होकर आता है नेशनल टेनिस कैंप पर, जहाँ मूवी की मेन लीड तानिया को दिखाया जाता है, जो नूरुल के अगेंस्ट टेनिस मैच खेल रही होती है और जीत जाती है। लेकिन उसका कोच बैनी उसकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं होता। उसके मुताबिक तानिया की टेक्निक्स अच्छी नहीं हैं और वो इन टेक्निक के साथ आगे टूर्नामेंट्स नहीं जीत पाएगी। बैनी सिर्फ तानिया का कोच नहीं बल्कि इसका फादर भी है। इसके बाद रात में हम तानिया को उसके बॉयफ्रेंड कोकी के साथ देखते हैं। तानिया की फैमिली उसे सिर्फ एक टेनिस प्लेयर के तौर पर देखना चाहती है। इसी वजह से तानिया पर बहुत प्रेशर है, जो कि कोकी को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके बाद तानिया हमें अपने रूममेट्स के साथ नज़र आती है, जहाँ नूरल इन्हें बताती है कि ब्रेकअप के बाद उसे स्लीप पैरालाइज महसूस होता है। सिल्मी उससे पूछती है कि क्या उसने बयोनू जिन को समन तो नहीं किया। पहले तो इन सबको सिल्मी की बात बेतुका मजाक लगती है, मगर सिल्मी उन्हें बताती है कि ये जिन सदियों से इस दुनिया में मौजूद है और आज भी अपना शिकार करता है। उसे इंसानों के साथ खुद को ट्रैप करने में बहुत ज़्यादा लुत्फ आता है। ये जिन हमेशा ऐसी लड़कियों की तलाश में रहता है जो बहुत ज़्यादा बोल्ड हो, या फिर जिसने उसे समन किया हो, या जो किसी वजह से अब अकेली रहे या मेंटल डिप्रेशन में हो। वो हमेशा आधी रात को आता है, जिसकी वजह से लड़कियों को स्लीप पैरालाइज महसूस होता है। सिल्मी यहाँ तानिया से पूछती है कि क्या तुमने कभी बयोनू जिन को बुलाया है। तानिया कोई सीधा जवाब नहीं देती, लेकिन वो कहती है मुझे पता है कि उसको कैसे बुलाया जाता है। इसके बाद हमें तानिया को दिखाया जाता है, जो एक आईने के सामने अपने आधे चेहरे को दिखाकर सिल्मी के बताए गए मंत्र जाप कर रही होती है। तभी वहाँ लाइट फ्लिकर करने लगती है, जिससे सब लोग डर जाते हैं। लेकिन लियोने आकर कहती है कि ये बारिश की वजह से है, कोई जिन की करतूत नहीं है। जल्द ही ये सब लड़कियां सो जाती हैं। इनके सोते ही कैमरा आईने पर शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं जिन की परछाई, और साथ ही आईना टूट जाता है। अब रात में नूरल फिर से स्लीप पैरालाइज का शिकार होती है और वो उठकर छत की जानिब चली जाती है। तानिया उसके पीछे भागती उसे रुकने के लिए, मगर नूरल छत पर जाकर बैठ जाती है। इससे पहले कि तानिया उसको बचा पाती, नूरल बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देती है। तानिया पर इस वाक़ये का बहुत गहरा असर होता है, यहाँ तक कि 7 दिन बाद भी वो सुकून से नहीं सो पाती। अब सुबह हम तानिया की माँ समांट्रा को देखते हैं, जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। यहाँ तानिया का फादर बैनी भी आ जाता है, मगर शायद तानिया के वालिद को ये बात पसंद नहीं कि समांट्रा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, इसीलिए दोनों के बीच ज़्यादा नहीं बनती। यहाँ तानिया का भाई टीमू भी दिखाया जाता है, जो कि अस्थमा का मरीज़ है। तभी तानिया यहाँ आ जाती है। हमें पता चलता है कि वो पिछले 7 दिन से ठीक से नहीं सो पा रही, क्योंकि उसे हमेशा रात में सिर्फ नूरल की ही बुरे सपने आते हैं। इसी दिन टेनिस कोर्ट में उसका बॉयफ्रेंड कोकी उसे मिलने आता है। कोकी को तानिया के छोटे कपड़े पहनना बिल्कुल पसंद नहीं। अभी वो तानिया को डांट ही रहा होता है कि यहीं बैनी आ जाता है, जो कि तानिया को प्रैक्टिस पर फोकस करने का कहता है। इधर दूसरी तरफ हमें तानिया की माँ को दिखाया जाता है, जो अपनी ढलती उम्र को छुपाने के लिए कुछ इंजेक्शंस ले रही होती है और फिर अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को सोशल मीडिया पर अपलोड करती है। जिसके बाद टीमू को दिखाया जाता है, जो स्कूल में मौजूद है, और यहाँ उसके क्लासमेट्स इसकी माँ की फ़ोटोज़ देखकर गंदी बातें करना शुरू कर देते हैं। ये सुनकर टीमू गुस्से में पैनिक हो जाता है और ख़ुद को कंट्रोल करने के लिए इन्हेलर यूज़ करता है। दूसरी तरफ तानिया टेनिस कोर्ट पर प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन ठीक से नींद ना लेने की वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। तभी जब वो एक बॉल हिट करने जाती है तो उससे सामने नूरुल नज़र आती है। ये देखकर तानिया बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहीं गिर जाती है। उसके वालिद उसे उठाते हैं और कहते हैं कि अच्छी नींद ले और नूरुल की बातों को भूल जाए, क्योंकि जल्द ही उसका ओपन कप में क्वालिफाई होने वाला है। शाम को टेनिस कोर्ट से वापसी पर तानिया अपनी कार में होती है तो उसे अजीब सी प्रेजेंस महसूस होने लगती है। शायद जिन उस पर हावी हो रहा होता है या अपनी मौजूदगी महसूस करवा रहा होता है, मगर तानिया समझ नहीं पाती। तभी अचानक नूरल की स्पिरिट आकर उसे डरा देती है। तानिया पीछे देखती है तो वहाँ कोई मौजूद नहीं होता। इसी रात जब तानिया स्विमिंग पूल में होती है तो अचानक 2 लंबे हाथ उसको पानी के अंदर खींचते हैं। मुश्किल से बचकर बाहर निकलती है, मगर समझ नहीं पाती कि उसके साथ हुआ क्या। वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती और वहाँ से निकल जाती है। उसके जाते ही स्विमिंग पूल से 2 हाथ निकलते हैं, जो जिन के होते हैं। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के वक्त तानिया को अपने गले पर निशान दिखाई देते हैं, जहाँ कल रात जिन ने उसे पकड़ा था। फिर रात को जब तानिया सोने लगती है तो उसे विजन आता है कि वो ग्लास विंडो के पास खड़ी है और उसे कुछ अजीब महसूस होता है,
जैसे कोई उसके साथ खेल रहा हो। ना चाहते हुए भी तानिया इस एहसास को एंजॉय करती है। तभी हम देखते हैं कि तानिया अपने बिस्तर पर मौजूद है, जहाँ बेड के नीचे से एक हाथ बाहर आता है जिन का। इधर तानिया इस अजीब एहसास को एंजॉय कर रही होती है कि अचानक उसकी आंख खुलती है। वो देखती है कि जिन उस पर हावी हो चुका है। फिर हमें तानिया और कोकी को दिखाया जाता है। यहाँ तानिया कोकी से पूछती है कि क्या उसे स्लीप पैरालाइज पर यकीन है, क्योंकि उसे लगता है कि सोते वक्त कोई उस पर हावी होता है। लेकिन कोकी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। तभी कोकी की नज़र तानिया की गर्दन पर जाती है, जहाँ वो निशान देखता है। कोकी को लगता है कि तानिया उसे चीट कर रही है, तो वो गुस्से में तानिया को थप्पड़ मार देता है और फिर मिरर में दिखाता है। तानिया मुश्किल से उसे समझाकर रिलैक्स करती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं, लेकिन तानिया की आंखों से हम समझ सकते हैं कि अभी भी वो जिन के कब्जे में है। अगले दिन तानिया और लियोने टेनिस कोर्ट पर प्रैक्टिस कर रही होती हैं, लेकिन तानिया ठीक से खेल नहीं पाती। लियोने उसका मजाक उड़ाती है, जिस पर तानिया बहुत गुस्से में आ जाती है। तानिया का ये रवैया देखकर लियोने और उसके वालिद दोनों ही हैरान हो जाते हैं। प्रैक्टिस के बाद लॉकर रूम में लियोने दोबारा तानिया और कोकी के रिश्ते को लेकर बातें करती है। वो कहती है कि कोकी की वजह से तानिया अपने गेम पर फोकस नहीं कर पाती। यहाँ तानिया गुस्सा हो जाती है और फिर वो लियोने पर हमला कर देती है। तानिया उसका गला दबाकर मारने की कोशिश करती है, मगर तभी अचानक नूरल की स्पिरिट वहाँ आकर तानिया को होश में लाती है। तानिया होश में आती है। डरा हुआ दिल लेकर तानिया वहाँ से निकल जाती है। लियोने जब वापस आने के लिए निकलती है तो वही जिन उसकी गर्दन मोड़कर उसे कार के अंदर ही मार डालता है। इधर तानिया शाम को ग्राउंड में रनिंग प्रैक्टिस कर रही होती है, जहाँ उसे उसकी एक पुरानी टीचर राइजा मिलती है। राइजा तानिया से कहती है कि वो बहुत अरसे से प्रेयर्स करने नहीं आई, उसे प्रेयर्स करनी चाहिए क्योंकि ऊपर वाला सबकी हिफाजत करता है। मगर तानिया उससे ठीक से बात नहीं करती और थकावट का शिकार वहाँ से जाने लगती है। तो राइजा जाते हुए उसे अस्सलामु अलैकुम कहती है, जिसके जवाब में तानिया नहीं बोलती, बल्कि हवाई आवाज़ सुनाई देती है, जो कि उस जिन की होती है। ये आवाज़ सुनकर राइजा समझ जाती है कि तानिया के साथ कुछ तो गलत है। फिर रात में जब तानिया अपने बाथटब में मौजूद होती है, वो सिल्मी को मैसेजेस करती है कि वो मिलकर बेयोनो जिन के मुतालिक डिस्कस करना चाहती है, मगर शायद सिल्मी बिजी होगी तो वो इसे रिप्लाई नहीं दे पाती। तो तानिया गुस्से में आ जाती है और सिल्मी को बुरा भला कहकर बाथटब से निकल पड़ती है। तो हम देखते हैं कि बाथटब के पीछे से जिन के हाथ नुमाया होते हैं। तानिया मिरर के सामने खड़ी होती है कि कोई अचानक उसके मुंह पर हाथ रख देता है, लेकिन ये जिन नहीं बल्कि कोकी है, जो छुपकर यहाँ आ गया है। यहाँ ये दोनों क्लोज हो जाते हैं तो टीमू छुपकर इन दोनों को देखता नजर आता है। फिर जब कोकी थक हार कर घर वापस आता है तो उसे अपने घर में अजीब प्रेजेंस महसूस होती है। अचानक लाइट चली जाती है और कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। जब वो उन आवाज़ों की तरफ बढ़ता है, इसी वक्त कोकी के पाँव में कांच का टुकड़ा लग जाता है। फिर लाइट वापस आ जाती है। जैसा कि कोकी तानिया से मिलकर आया है, इसीलिए जिन अपने गुस्से का इजहार कर रहा है। सुबह तानिया की माँ सोशल मीडिया पर वीडियो बना रही होती है, जबकि दूसरी तरफ टीमू के दोस्त उसका मजाक बना रहे होते हैं। ये देखकर टीमू अपना कंट्रोल खो देता है और एक लड़के की बुरी तरह पिटाई कर देता है। टीमू की माँ डॉक्टर के क्लिनिक में अपने पेट की फैट को रिड्यूस करने वाली सर्जरी डिस्कस कर रही होती है कि तभी टीमू के स्कूल से उसे कॉल आती है, तो उसे जाना पड़ता है। दूसरी तरफ जब तानिया प्रैक्टिस करने आती है तो उसे पता चलता है कि सिल्मी, जो पिछले 2 दिन से उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रही, असल में वो मर चुकी है और बिल्कुल वैसे ही जैसे लियोना की मौत हुई। ये सुनकर तानिया का इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसे तसल्ली देने के लिए एक लड़का उसे गले लगाता है। तभी कोकी आ जाता है और गुस्से में उस लड़के की पिटाई कर देता है। ये सब देखकर तानिया और भी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। गुस्से में तानिया कोकी से अपने तमाम ताल्लुकात ख़त्म करके घर के लिए निकल पड़ती है, मगर घर का माहौल भी कुछ पुरसकून नहीं है। यहाँ इसकी माँ टीमू को उसके रवैये पर डांट रही होती है, लेकिन तानिया के वालिद आकर टीमू को ही सपोर्ट करते हैं। इसी दौरान तानिया घर आ जाती है। यहाँ इसके वालिद सबके सामने कहते हैं कि इन्हें सिर्फ अपनी बेटी पर ही यकीन है। ये बात टीमू के दिल को बुरी लगती है और वह सबके सामने तानिया और कोकी की मुलाकात का बता देता है। ये सुनकर तानिया पागल हो जाती है और चिल्लाकर कहती है, काश तुम सब मर जाओ। ये कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। तभी तानिया के फ़ोन पर कोकी के मैसेजेस आते हैं, ब्लैकमेलिंग मैसेजेस, जिससे तानिया और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर दोबारा कह देती है कि काश तुम सब मर जाओ। साथ ही हम टीमू को देखते हैं जिसे अस्थमा अटैक आने लगता है। वो गिरता पड़ता मुश्किल से इनहेलर की तरफ पहुंचता है, लेकिन इससे पहले कि वो खुद का सांस बहाल कर सकता, कोई उसे घसीट कर ले जाता है। हम तानिया को देखते हैं जो कि सो रही है, तो उसे नूरल की स्पिरिट आकर जगाती है।
टीमू को बचाने के लिए। तो तानिया फ़ौरन उठकर भागती है टीमू की तरफ और रूम में आकर देखती है कि जिन टीमू के ऊपर बैठा उसका गला दबा रहा है। तानिया चिल्लाती है तो जिन गायब हो जाता है, मगर टीमू की जान निकल चुकी है। टीमू की मौत के बाद तानिया अपने भाई को बहुत याद करती है। एक दिन जब तानिया अपने भाई की फ़ोटोग्राफ्स देख रही होती है तो फ़ोटोज़ में उसे जिन की भी फ़ोटो दिखाई देती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और फिर उठकर स्लीप पैरालाइज के बारे में सर्च करती है। दूसरी जानिब कोकी तानिया को बहुत कॉल्स करता है, मगर तानिया को कुछ खबर नहीं। यहाँ कोकी खौफ का शिकार नज़र आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि तानिया की माँ ट्रीटमेंट के दौरान नाइटमेयर्स और स्लीप पैरालाइज का शिकार होकर मर जाती है। जिसके बाद तानिया अपने रूम में आती है और चिल्ला चिल्लाकर जिन को ललकारती है कि तभी उसे याद आ जाता है कि हर वो इंसान मर गया जिस पर उसने गुस्सा किया, यानी ये सब तानिया की विश से हुआ है। ये सोचकर तानिया का दिल कांप उठता है और वो दौड़कर अपने वालिद के कमरे में जाती है। वहाँ वो अपने वालिद को देखती है जो बीवी और बेटे की मौत के गम में खुदकुशी करने वाले होते हैं। तानिया वक्त पर उन्हें रोक लेती है और रोते रोते कहती है कि उसी की वजह से ये सब हो रहा है। उसी ने जिनको समन किया था, जो तानिया की हर बात मानता है। अभी वो बात कर रही होती है कि अचानक उसे याद आता है कि अब अगला नंबर कोकी का है। जल्दी से फ़ोन चेक करती है तो उसे कोकी की कई मिस कॉल्स दिखाई देती हैं। गफलत का वक्त नहीं था, इसलिए वो अपने वालिद को समझा कर कहती है कि बिल्कुल भी नींद नहीं लेनी और खुद तेज़ रफ्तार गाड़ी से कोकी के घर जाने लगती है। दूसरी तरफ तानिया के वालिद अपनी मरी हुई बीवी और बेटे के फ्लैशेस देखते हैं तो वो उनके पीछे चल पड़ते हैं, यानी वो स्लीप पैरालाइज का शिकार हो रहे हैं। इधर हम कोकी को देखते हैं तो वो पूरी तरह से जिनके कब्जे में आ चुका है, अपने होश आवास खो बैठा है और वो अपना हाथ चलती हुई मिक्सर ग्राइंडर में डालकर खुद को खतरनाक तरीके से जख्मी कर देता है। इसी दौरान तानिया का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। जब तानिया को होश आता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है। जैसे ही उसे अपने वालिद और कोकी की याद आती है तो वो दौड़कर बाहर आती है। सामने स्ट्रेचर पर उसे कोकी नजर आता है जो कि खून में लथपथ है, और तभी उसकी टीचर राइजा आ जाती है। राइजा उसे बताती है कि उसके वालिद ने भी खुद को ख़त्म करने की कोशिश की थी, लेकिन अब वो आईसीयू में है और फिलहाल ठीक है। यहाँ राइजा तानिया को समझाती है कि उसे पता है कि उसके साथ क्या चल रहा है। उसने तभी महसूस कर लिया था वो जब तानिया से मिली थी कि कुछ तो गलत है। अब इस सब का यही हल है कि तानिया खुद प्रेयर्स करके उस जिन का खात्मा करे, तभी वो कोकी और अपने वालिद को बचा सकती है। ये सुनकर तानिया हॉस्पिटल के रूम में अपने वालिद, कोकी और राइजा के साथ बैठकर दुआएं पढ़ना शुरू करती है। जैसे ही प्रेयर्स शुरू होती हैं, तानिया के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलने लगते हैं और उसकी आंखें एक दूसरी डायमेंशन में खुलती हैं, जहां कोकी और उसके वालिद रस्सियों में जकड़े हुए हैं। यहाँ बेयोनो जिन तानिया पर हमला करता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तानिया लगातार प्रेयर्स करती रहती है। इसी वजह से जिन तानिया का सामना नहीं कर पाता और थोड़ी ही देर में प्रेयर्स की ताकत से वो जिन अपनी ही डायमेंशन में भस्म हो जाता है। इसी वक्त तानिया के साथ साथ उसके फादर की भी आंखें खुलती हैं, जो पहले से बेहतर हो चुके हैं, और तानिया भी अब इस जिन के चुंगल से निकल चुकी है। लेकिन कोकी, जो बुरी तरह से घायल था, वो जिंदा नहीं बच पाता और मर जाता है। अब कहानी शिफ्ट होती है उस टूर्नामेंट पर जिसके लिए तानिया इतने दिनों से मेहनत कर रही थी। तानिया और उसके ओपोनेंट के बीच एक ज़बरदस्त टेनिस मुकाबला होता है और एंड में तानिया ये मुकाबला जीत जाती है। वो आने वाले ओपन कप में इंडोनेशिया की तरफ से खेलने के लिए एक मजबूत कैंडिडेट बन जाती है। सभी प्रेस वाले आकर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। यहाँ तानिया अपनी इस जीत को अपनी माँ, भाई और कोकी के नाम करती है। फिर वो अपनी ट्रॉफी आसमान में उठाती है। सीन यहीं कट होता है। स्टोरी अब शिफ्ट होती है एक दूसरी लड़की पर, जो बेयोनो जिन को दोबारा समन करती है, और हम देखते हैं कि बेयोनो जिन उस लड़की के पीछे आ चुका है। इसी के साथ इस फिल्म का अख्ताम हो जाता है। सो डियर व्यूअर्स, आपको मूवी स्लीप पैरालाइज का रिकैप कैसा लगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम जल्द हाजिर होंगे एक नए थ्रिलिंग हॉरर रिकैप के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।